और जो है दिनेश भाई है, आदरणीय दिनेश भाई आए और अपनी बात रखे। तो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, हम चाहेंगे वो भी अपनी बात रखे। तत्पश्चात हमारे बीच में जिला प्रभारी आदरणीय जो है अभिनंदन सिंह गौतम का प्रबोधन होगा। आदरणीय दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्मेंद्र गौतम जी। सबसे पहले पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले परम पूज्य बाबा साहब परम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। इस भारत को अच्छा संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ। अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन कमेटी कार्यकर्ताओं को सभी को नमो बुद्धा जय भीम करता हूँ। और यहाँ पर आज कथावाचक टीम एवं कथावाचक संजय बौद्ध जी व उनकी टीम को सभी को मैं नमो बुद्धा जय भीम करता हूँ। यहाँ पर हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं सभी को अपने दिल की गहराई से नमो बुद्धा जय भीम करता हूँ। सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जो ये प्रसंग चल रहा है ये सत्य पर है, कोई झूठ नहीं है इसमें। एक कहावत कहते हैं। और साथियों, हमारे साथ में चल के आए इस बाराबंकी जिले में एक हमारे हम सबको एक नई राह देने वाले परम श्रद्धेय बड़े भाई अभिनंदन सिंह गौतम जी, एडवोकेट, भीम आर्मी एकता मिशन से हम सबका हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। साथ में चल के आए भाई अभिनंदन धर्मेंद्र गौतम जी, मीरा गौतम जी, सभी सम्मानित साथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, एक कहावत कहते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। साथियों, हम ये देखते हैं, अभी वृद्धाश्रम की बात मीरा जी ने कहा तो हमें बात याद आ गई कि हमारे माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम लोग उनका परवाह नहीं। कितनों कथा भागवत कर लो, कितनों तीर्थ यात्रा कर लो आप लोग, लेकिन कोई भले होने वाला नहीं है जब तक हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, छोटों को सम्मान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो ये छोटे हैं इनका सम्मान नहीं करेंगे, छोटों को भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इज्जत देंगे तब इज्जत मिलती है। तो अगर हमारे माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं तो उनका मान सम्मान करें, उनके दवा पानी पर ध्यान रखें, क्योंकि यही हमारे पूर्वज हैं, यही हमारे भगवान हैं। क्योंकि माँ हमारी देवी है और पिता हमारा भगवान है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई ना गुरु है ना कोई भगवान है। हमारे माता पिता ही हमारे देवी और देवता हैं। अपने माता पिता को हमने पूज लिया तो सबको हमने सारे जहां को पा लिया। हमारे माता पिता के आगे सब कुछ, क्योंकि सब कुछ यही बताए हैं। कहना तो बहुत कुछ है। सम्मानित साथियों, एक बात मैं अपनी बताता हूँ। एक मित्र मेरे हैं जिनका नाम अनिश शुक्ला है, वो गोमती नगर लखनऊ में रहते हैं। ये सच में कोई कहानी बना के नहीं बताता हूँ, ये सत्य घटना पे बताता हूँ। उनका निवास गोमती है। बच्चों शांत हो जाओ। उनका निवास गोमती नगर में है। एक दिन मुझे उन्होंने अपने घर बुलाया, मैं उनके घर गया तो देखा एक बरामदे में गणेश जी की फोटो लगी थी। उन्होंने कहा दिनेश जी अंदर आइए। जब मैं अंदर गया तो वहां देखा और चौकन्ना हो गया। मैंने कहा शुक्ला जी सही बताइए आप कौन से समाज से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अवनीश शुक्ला मेरा नाम है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो चौकन्ना इसलिए रह गया कि वहां उनके घर में जब देखा तो सबसे पीछे रूम था, तो बाएं, सामने और दाएं तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर लगी थी।
तो हमने पूछा भाई इसका कारण क्या है, और वहाँ उनके घर पे संविधान की बुक रखी थी और कई महापुरुषों की किताबें रखी थी जो पढ़ते हैं, दोनों पत्नी पढ़ते हैं। हमारे समाज के लोग शायद महापुरुषों की किताबों को नहीं पढ़ते होंगे, संविधान को नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन वो पढ़ते थे। हमने पूछा इसका कारण क्या है, कहने लगे दिनेश जी मेरी शादी को 2 साल हो गया है, मेरी शादी को 2 साल हो गया है और 6 माह से मेरी पत्नी गर्भ से है, और जब ये मेरी पत्नी सुबह उठती है तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब पर नजर पड़ती है, वो चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो चाहे सामने हो। तो उन्होंने कहा कि पुरानी कहावत कहते हैं कि कोई गर्भवती महिला जब होती तो उसके सामने कोई महापुरुष या कोई छाया पड़ जाती तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि बच्चा उस तरह से हो जाता है। लेकिन वो उन्होंने कहा कि जब हमारे घर में, इसलिए सुबह उठती है तस्वीर देखती है, मेरे घर में चाहे लड़की हो चाहे लड़का, मेरे घर में तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब जैसा लड़की लड़का होना चाहिए। तो जब वो लोग चाहते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, जब वो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ बाबा साहब तथागत गौतम, क्योंकि भगवान बुद्ध तथागत